देखिए बच्चा, आप लोगों को हम विद्युत चैप्टर का 3 पार्ट हमने आप लोगों को बता दिया। आज जो बताने जा रहे हैं ये चौथा पार्ट है, अर्थात 3 पार्ट हमने आप लोगों को पीछे बता दिया है एक एक पार्ट करके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो चौथा पार्ट, उसमें क्या है, ओम का नियम। ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ओम का नियम। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओम। तो देखिए क्या थे कि ओम के नियम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार किसी धातु तार में, यानी कोई भी तार होगा वो कैसा तार होगा, तो धातु का बना हुआ तार होगा। किसी धातु तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार का ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी ये कोई भी चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा होगी, यानी कोई धारा बह रहा होगा, तो उसमें जो विभवांतर के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोग इसके आधार पर दे सकते हैं। क्या है इसकी दूसरी परिभाषा? दूसरे शब्दों में, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई और क्षेत्रफल आदि क्या हो, नहीं बदलती होंगी। यानी कह रहा है क्या कि कोई भी किसी चालक तार होगा या किसी भी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब या तो उसकी लंबाई या फिर उसका क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित हो, यानी बदले न, तब तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। यानी वो जो क्या कर रहा है कि उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। तो परिभाषा के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा था कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य भी के क्या हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यानी भी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, भी अनुक्रमानुपाती आई, यही बोला है, यही ना पहली परिभाषा से तो ये मिल गया। या भी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, ये होता है इस पहली परिभाषा के अनुसार। और दूसरी परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है कि चालक में बहने वाली, देखिए उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा आई का जो मान होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी दोनों परिभाषाओं के अनुसार जो है आप लोगों को बता दिए। देखिए पहली परिभाषा क्या है, विभवांतर जो है धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर हमने जब ये साइन हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का, तो एक नियतांक लगाते हैं। वो नियतांक क्या है, कैपिटल आर। जो कैपिटल आर क्या है, ओम का, ओम के नियम के सिद्धांत के अनुसार, यानी ये क्या है, आर एक प्रतिरोध है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। जहां भी क्या है, विभवांतर, आई जो हो जाएगी विद्युत धारा, आर जो है क्या हो जाता है, स्थिरांक है, जिसे क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध, यही बोला जाता है। समझ गए? यानी आर जो है क्या, एक स्थिरांक है जो क्या होता है, चालक तार में क्या होते हैं, प्रतिरोध का कार्य करता है। यानी यह क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो वही कह रहे क्या कि किसी धातु में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी के क्या हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। तो ये तो निकल गया, लेकिन एक आता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। यानी क्या कर रहा है कि ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो देखिए ओम के नियम के सत्यापन में क्या निकलते हैं कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही क्या होता है, लागू होता है। यानी धातु चालक होंगे या फिर मिश्र धातु के चालक के क्या होते हैं, ये मान्य होता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, यदि परिपथ में, देखिए यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी तथा धारा आई के मध्य एक ग्राफ खींचे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी यही कह रहा है क्या कि अगर ये हो जाएंगे विभवांतर
V और ये हो जाएगा धारा जो है I। अगर इनके मध्य यानी विभवांतर और धारा के मध्य ये अगर एक सरल एक रेखा खींचा जाए तो कैसी रेखा प्राप्त होती है? तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और यही क्या है? ओम के नियम का सत्यापन है, जिसमें क्या कहता है कि धारा और विभवांतर के मध्य अगर एक रेखा ग्राफ बनाया जाए, अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ क्या होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका मान क्या होता है? V बराबर I बटे में R। यही क्या होते हैं? ओम के नियम का ये सत्यापन है। ये तो हो गया। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। क्योंकि प्रतिरोध आ गया है तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा जाएगा, कैसे इसको जोड़ा जाता है। क्योंकि चालक तार है तो चालक तार में जोड़ने की भी एक क्राइटेरिया होती है, क्योंकि प्रतिरोध को जहां मन वहां तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ने की जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं कि किस तरह इसको जोड़ा जाता है। देखिए बच्चा, अगला जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है बताए ही हैं कि धारा को क्या कर देता है? रोक देता है ना। ये कौन खोजे थे? तो ओम सामने बहुत ये काम कर दिए थे। तो देखिए क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन में दो प्रकार से होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम। एक तीसरा जो आता है ना, दोनों को मिला देता है, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को दोनों को मिलाकर मिश्रित क्रम कर देता है। यानी कहीं कहीं समांतर क्रम लग जाएंगे, कहीं कहीं मिश्रित क्रम लग जाते हैं। तो पहले देखा जाएगा श्रेणी क्रम को, इसके बाद समांतर क्रम को। देखिए श्रेणी का मतलब सीरीज होता है, यानी एक एक के बाद दो ऐसे ऐसे क्या होंगे? जुड़े रहते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम ना। तो वही कह रहा है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होगा? जुड़ा होता है। जैसे हम हैं खड़े हैं तो ये हमारा पहला सिरा है और ये हमारा दूसरा है, तो हमारे बाद जो खड़ा होगा तो उसका पहला सिरा ना होगा और फिर उसका दूसरा सिरा। यानी हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो क्या ऐसे घूम कर पकड़ते हैं? क्या ऐसे पकड़ लिए एक और वो दूसरा वाला उसका दूसरा हाथ लगेगा? होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि दायां हाथ है तो वो भी दायां हाथ ही पकड़ेगा। अगर हम दायां पकड़े हैं तो वो कौन सा हाथ पकड़ेगा? बायां, है ना। तो वही कह रहा है क्या, पहला से दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान क्या होती है? धारा बढ़ती है। अब जैसे उधर से जो हम देखते जाएगा वो देते जाएगा सब में, है ना। एक लाइन से जब देंगे तो सब में चलता चला जाएगा, तो उसमें क्या होती है? धाराएं समान होती हैं। देखिए कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई परिपथ बना दे, है ना। यही परिपथ है जिसमें कितने परिपथ लगे हैं? तो R1, R2 और R3 लगे हैं। और इनमें बहने वाले विभवांतर क्या मान लेंगे? V1, V2 और V3 हो जाएंगे ना। अब इसको किससे जोड़ देंगे? तो बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ देना। और इसमें क्या लगा देंगे? एक कुंजी, बटन, स्विच लगा देंगे। कुंजी का मतलब स्विच या बटन, जो जब हमको धारा की जरूरत होगी तो कुंजी को ऑन कर देंगे, जब बंद करना होगा तो उसे क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, है ना। और फिर इसको यहाँ पर कर दिए, इसमें धारा प्रवाहित होंगी, होगा ना। क्या धारा प्रवाहित होंगी? तो आई, धारा आई क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, हो रहा है ना। लेकिन किधर से होते हैं? तो माइनस से प्लस की तरफ होते हैं। माइनस से किधर होंगे? प्लस की तरफ। इधर से धारा बहेंगी, और जब इधर से बहेंगी तो सब में क्या होंगी? बहेंगी कि नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, यहाँ पर नीचे लिखा ए बी
सी और डी, सभी में धारा क्या हो रही है, समान रूप से प्रवाहित हो रही हैं। यानी हम क्या माने हैं, माना कोई 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, लिखे ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2, R3 डॉट 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 है, इनमें प्रवाहित होने वाली विभवांतर कितना है, विभवांतर V1, V2, V3 है। नहीं, इसमें डॉट डॉट वही ना बतिया हो रही है। यानी प्रवाहित होने वाले सिरों के बीच विभवांतर, प्रवाहित होने वाली सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1, V2, V3 डॉट डॉट है। परिपथ में एक समान रूप से क्या बह रही है, एक समान रूप से धारा कैपिटल I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। सही बात है ना, हो रही है, जो कह रहा था वो बोल दिए। देखिए हम क्या माने कि कोई परिपथ है, परिपथ में कितने प्रतिरोध है, 3 को क्या है, R1, R2 और R3, और इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V1, V2, V3 है ना, और इसमें धारा बह रहे हैं, वो क्या है, कैपिटल I। तब लिखेंगे क्या, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर I R, V बराबर I R, ये ओम का नियम है, अभी बताए हैं आप लोगों को कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसको, 1। ये बताइए जब भाई कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्रतिरोध था, इसे यहाँ पर भी बैटरी है ये, तब R था और इसमें प्रवाही धारा क्या थी, I और V, तो V बराबर क्या लिख देंगे, I R ना। लेकिन अब तीनों है ना, तो प्रत्येक के लिए निकालेंगे कि नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए निकालेंगे। एक प्रतिरोध के लिए तो पता था, लेकिन ये क्या है, सभी प्रतिरोधों के लिए, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, V1 बराबर I R1 होगा कि नहीं, V1 I तो जस का तस है, क्योंकि सभी में धारा क्या हो रही है, समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तो क्या लिखेंगे, V1 बराबर I R1 लिखेंगे, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3 लिखेंगे ना। यानी V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3, इसको मान लेते हैं 2, समीकरण 3, समीकरण ले लें क्या, माना परिपथ में तुल्य विभवांतर भी है, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वाला होगा। देखिए यहाँ पर तो था, यहाँ पर आ गया क्या, माना परिपथ में तुल्य विभवांतर, यानी ये बैटरी था ना, बैटरी मान लेते हैं 12 वोल्ट की थी, बैटरी मान लेते हैं 12 वोल्ट की है, तो सब में क्या होगी, विभवांतर दे रहा है ना, यहीं से न जा रहा है, तो क्या V1 में भी तो वही धारा होगी, इसमें भी तो वही होगा और इसमें भी
वही ना होगा, 12 वोल्ट की बैटरी मान कर चल रहे हैं, दिया है तो सब में उतना ही ना धारा बहेगी, क्या इसमें 18 वोल्ट की आ जाएगी। बैटरी एक ही लगा था, धारा सब में बह रही थी, तो सबका क्या मान लिए भी। यहाँ से देखिए V1 का मान कितना है, IR1, V2 का मान IR, आइए अब V बराबर क्या है, IR लिख सकते हैं ना यहाँ से, यानी V बराबर क्या है IR, अब V1 का IR1 IR2 और ये हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या ले लेते हैं कॉमन, I इसमें से कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R3, I से I क्या हो गया, तो R बराबर R1 प्लस, यही था श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वह उसके तुल्य के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जितने भी अगर प्रतिरोध लगे हैं सबको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जोड़कर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं, यानी क्या दिया था कि कोई 3 प्रतिरोध मान लिए थे R1 R2 R3, और इनमें प्रवाहित होने वाली सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 V3, परिपथ में एक समान रूप से क्या हो रही है, धारा। तो ये बताइए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ये हो जाएंगे कि नहीं, इसको माना परिपथ में तुल्य विभवांतर क्या है, V है, तब ये हो जाएगा, दिक्कत है इसके बाद। तो ये क्या था, ये प्रूव करने के लिए आता है, या तो सवाल आएंगे या तो प्रूव करने के लिए, सबसे आसान है ये कर लीजिए। तो इसके बाद दूसरा का वाला बताया जाए, समांतर क्रम वाला, ठीक है। देखिए बच्चा, अगला जो संयोजन है प्रतिरोध का वो होता है समांतर। समांतर जानते हैं ना, समांतर का कोई एग्जाम्पल है आप लोगों के दिमाग में, रेलवे की पटरी, जब 2 लाइन आपस में नहीं मिलती हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, समांतर। यानी सीधे जाएगा लेकिन कहीं आपस में दोनों लाइन मिलेंगे नहीं। तो उसी तरह जैसे ये है ना, ये आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, देखिए समांतर है, भले साइड से 2 ऐसे ले आकर जोड़ दें वो अलग बात है, लेकिन एक सीधी रेखा चली जाए, 2 सीधी रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी तो उसी को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा। तो वो देखिए क्या है, समांतर या फिर पार्श्वक्रम संयोजन। इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, सभी का देख रहे हैं ना, 1 2 3 तीनों का एक बिंदु से जुड़ा है, और वो बिंदु क्या है, A, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या है, जुड़ा होता है। यानी पहला सिरा, सभी का पहला सिरा ले आकर एक बिंदु से जोड़ दीजिए, और दूसरे का दूसरे बिंदु पर ले आकर जोड़ देते हैं। यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको एक जगह, उनका सभी सिरा एक बिंदु पर, दूसरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या होते हैं ना कि इस संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, यानी जो बैटरी से जो भी यानी विभवांतर जो निकलता है, सभी पर क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन धारा सभी में क्या होंगे, समान नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो ही ये बिंदु आएगा ना, यहाँ पर बिंदु A पर, यहाँ से तो धारा I बह रही है, लेकिन जो ही बिंदु A से आएगा ना, सभी में धारा क्या होने लगेंगी, बटना शुरू, क्योंकि 3 लोग हैं ना, तीनों में धारा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जाने लगेगा, एक समान नहीं जाएगा। देख रहे हैं, एक बिंदु से आने के बाद ऊपर भागेगा, इधर भी भागेगा और नीचे भी भागेगा, जिस कारण यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। अगर एक लाइन से अगर रहते तो सभी में धारा क्या हो जाती है, एक समान, लेकिन तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और एक बिंदु से क्या हो जा रही है, जाकर बट जा रही हैं, जिस कारण इसमें धारा मान लेते हैं क्या है, I1 है, I2 है और I3 है ना। तो लिखेंगे क्या, जैसे उसमें लिखते आए हैं, क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या है, क्रमशः I1 I2 I3 हैं।
तथा इनके मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या मान लेंगे, भी है। अतः देखिए I बराबर क्या होगा, सभी में कहीं ना बढ़ रहा था, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चा देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, I है ना, सभी में बहेंगी तो क्या होंगे, I1 यहीं से न जा रहा था, I तो यहीं से जा रहे हैं, तो तीनों क्या होंगे, जब तीनों बटे हैं तो इसी के बराबर न है। जैसे 100 रुपया है उसको 3 भागों में बांट दिए, लेकिन जब फिर तीनों को जोड़ेंगे तो 100 रुपया ही ना होगा। तो उसी तरह जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब देखिए इनमें जो विभवांतर क्या है, समान है ना, तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, ऐसा है। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान के R होगा ना। अतः क्या लिखेंगे, I1 बराबर V अपान के R1, समीकरण नंबर 1। I2 बराबर V अपान के और I3 बराबर V अपान के, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। बोलिए, तब समीकरण 1, 2 तथा 3 का मान I में रख देना, यहाँ पर इसको मान लेगा समीकरण 1, इसको क्या मान ले 2, ये हो जाएगा 3 और ये का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देना। देखिए समीकरण 1 इसको मान लिए और इन तीनों का मान यहाँ पर लेकर रख दें, और I बराबर होता क्या है, V अपान के, है ना। तो इसको क्या I के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V अपान के R लिख सकते हैं ना, और है V अपान के R1 प्लस V अपान के, या V अपान के R बराबर V कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के, V से V तो 1 अपान के R बराबर 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 1 अपान के, देख रहे हैं ना। यानी वो जो सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, है ना। यानी सभी पलट गए हैं, उसमें क्या था, सभी को सीधे सीधे जोड़ रहे थे, इसमें क्या है, उसका व्युत्क्रम होता है। यानी समांतर क्रम का जो है, श्रेणी क्रम का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी उसका उल्टा होता है। दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना, समझ में आया है। यहाँ पर क्या था, I जो बदल रहे थे वहाँ पर V बदल रहा था, विभवांतर। वहाँ पर जो विभवांतर क्या था, सब में अलग अलग जा रहे थे, लेकिन I का मान क्या था, समान था, और इसमें धारा का मान बदल रहे हैं। समझ गए ना, ये आपका हो गया।